अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको चिकन स्टेक बनाने का बहुत ही इजी, सिंपल और झटपट बन जाने वाला तरीका बता रही हूँ। वाइट सॉस के साथ और स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि आपने किस चीज़ के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। सबसे पहले चिकन मैरिनेशन के लिए मैंने आधा किलो चिकन ले ली है। इनको इस तरह से फिलेट्स में मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा आप जो है थिन रखिएगा फिलेट्स को। 2 टेबलस्पून ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस। कुछ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे मैरिनेशन में। नमक मैं यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही यूज़ कीजिएगा। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। पार्सले 2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च आधी टीस्पून और चिकन पाउडर आधी टीस्पून। अब मैं आपको बताती हूँ वाइट सॉस बनाने के इंग्रेडिएंट्स। दूध 2 कप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीम हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 3 टेबलस्पून। मैदा 1 टीस्पून, चीज़ मोज़रेला या चेडर 3 टेबलस्पून, बटर 2 टेबलस्पून, फ्रेश धनिया 3 टेबलस्पून, प्याज आधी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया, और 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। उसके बाद इसमें भी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। लाल मिर्च कुटी हुई आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, नमक आपने फिर से अपने टेस्ट के हिसाब से ही यूज़ करना है। ऑरिगेनो 1 टीस्पून और चिकन पाउडर आधा टीस्पून। साइड में जो हम वेजिटेबल्स फ्राई करने वाले हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स आपने 250 ग्राम के करीब ले लेनी है। मैं यहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें ब्रोकली है, पीस हैं, कैरेट है। उसके अलावा आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के मक्खन। पोटैटोज़ के लिए हमने लिए हैं 2 पोटैटोज़, उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। आधा कप क्रीम इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और साथ में 1 टेबलस्पून बटर। अब हम अपने स्टेक को प्रिपेयर करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। इस तरह से आपने जो भी आपके फिलेट्स हैं उन सबको आपने फ्लैट कर देना है। इससे क्या होता है, चिकन आपकी जल्दी कुक हो जाती है और अंदर तक कुक हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने मैरिनेशन के लिए रखे थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे आपस में अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको चिकन जो है इसमें मैरिनेट कर दूंगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने चिकन को मैरिनेशन देनी है। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। इसको हम रख देंगे साइड पे और 1 घंटे बाद हम इसको ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल जो हम रोटी पकाने के लिए तवा यूज़ करते हैं उस पर भी इसको आराम से सेक सकते हैं। 20 मिनट्स टोटल जो है इसका ग्रिलिंग टाइम होगा। हल्की से दरमियानी आंच पे हमने इसको ग्रिल करना है। और ग्रिल करते टाइम आपने चिकन को जो है पलटते रहना है। हर 3-4 मिनट बाद आपने चिकन की साइड चेंज करनी है। इससे दोनों तरफ चिकन प्रॉपरली कुक हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारी चिकन जो है कुक होने के करीब है। अब ऑलमोस्ट जो है कुक हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और जो है हमने अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उनको कुक कर लेना है। आते हैं हम अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। वेजिटेबल्स को 2 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लेना है। उसके बाद इनको ड्रेन कर देना है। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने बटर को गरम कर लिया है। बटर में हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स और साथ ही साथ जाएगा इसमें मिर्च और नमक। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट आपने इसको दरमियानी से तेज़ आंच पे
स्टर फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक भी हो जाएंगी और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इनको धीमी आंच पे पकाएंगे ज़्यादा देर तक तो इनका जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये वेजिटेबल्स रेडी हैं, इनको भी हमने साइड पे रख देना है। पोटैटोज़ में सारे जो हमने पोटैटोज़ के साथ इंग्रेडिएंट्स रखे थे उनको मिक्स कर लेना है। क्रीम, नमक, मिर्च, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पोटैटोज़ को भी आप एक साइड पे रख दें। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं वाइट सॉस। उसके लिए सबसे पहले हमने बटर को हीट कर दिया है। जब बटर पिघलना स्टार्ट हो हम इसमें ऐड करेंगे हमारी प्याज और चॉप की हुई गार्लिक। इसको आपने तकरीबन 1 मिनट तक कुक करना है। जैसे ही इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो और इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। तकरीबन 30 से 40 सेकंड आपने मैदे को अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही मैदा भी आपका भूनना स्टार्ट हो हम इसमें ऐड करेंगे दूध और क्रीम। दूध और क्रीम आपने साथ ही ऐड कर देनी है। जैसे ही आप दूध जो है ऐड करेंगे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और फ़ौरन से आपने क्रीम ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 30 सेकंड आप इसको पका लें। अगर आप चाहें तो दूध मज़ीद ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस जो मैंने आपको वाइट सॉस के लिए दिखाए थे। उसके साथ साथ इसमें जाएगी चीज़ आप मोज़रेला या चेडर कोई भी यूज़ कर लें, उससे बड़ा ही चीज़ी सा टेस्ट और टेक्सचर आता है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया, और उसके बाद सिर्फ 10 सेकेंड्स हम इसको कुक करेंगे और अपना जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब गर्मा गर्म हम इसको सर्व करेंगे। आते हैं असेंबलिंग की तरफ। सबसे पहले आपने जो पोटैटोज़ हैं उसकी एक लेयर सी बना लेनी है अपनी प्लेट पे जिस पे आपने सर्व करना हो। आप चाहें तो विदाउट पोटैटोज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा सा लुक साथ में टेस्ट देता है। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन फिलेट्स, साथ ही साथ इसकी साइड में एक ग्रीन चिली, और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की हैं उनको भी एक साइड पे हम असेंबल करेंगे। ये हो गई हमारी वेजिटेबल्स भी असेंबल। उसके बाद हम इसके ऊपर पोर करेंगे वाइट सॉस। बिल्कुल एंड में जो है वाइट सॉस इसके ऊपर पोर की जाती है और मेक श्योर कि आपकी सॉस जो है वो बिल्कुल गर्म हो। ये हो गई हमारी चिकन स्टेक विथ वाइट सॉस रेडी। उम्मीद है मेरी वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस की लिंक्स मिल जाएंगी, उनको भी लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।